हेलो गाइज, देखिए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है वो 15 लेकर आए हैं और इसमें प्रश्न शुरू हो रहा है 71 से। प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है, कई बार पूछा गया है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? भारतीय किसान की यूनियन जो था, इसका मुख्य मांग क्या था? तो फर्स्ट मांग देखिएगा, गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। और जो गेहूं और गन्ना था, इसके जो खरीदारी सरकारी रेट था, उसमें कहा गया कि आप लोग माने इसका कर हो चाहे इस पर जो लाभ हो उसका मन ज़्यादा कर दीजिए। 2 नंबर है, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध को, मैंने जितना सामान कृषि के लिए जो भी पदार्थ वस्तु या कोई अनाज को उपाया जा रहा है उस पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये उपज नहीं करना, वो उपज नहीं करना है, इस सारे उपज को प्रतिबंध जो है उसको हटा देना है, जिसके कारण से भारतीय किसान खुशहाल रह सके। 3 नंबर है, सस्ती दर पर गारंटी मुक्त बिजली, यानी कि कम पैसा में जो विद्युत के लिए, जैसे किसानी कार्य में विद्युत होता है उसके कम पैसे के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और 4 नंबर है, ऋण माफ़ करना, मतलब किसान अपना खेती करता है तो उसके लिए बैंक से जा कर के ऋण लेता है और ऋण को किसान कैसे चुकता करेगा जब उसका फसल ही बर्बाद हो जाती है, उसकी कमर ही टूट जाती है, तो उसमें सरकार को जो ऋण लेता है उसको माफ़ करनी चाहिए। और 5 नंबर है, किसानों के पेंशन योजना की मांग, यानी किसान बोला कि सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं उसके लिए पेंशन योजना बनाया गया, जबकि मैं किसान होकर किसान पूरा देश का पेट भरता है, इसको भी पेंशन योजना का लाभ होने चाहिए, इसका मुख्य मांग था। देखिए अब हम लोग का प्रश्न नंबर 72, इसमें क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? यानी कि सूचना का जो अधिकार आंदोलन है वो लोकतंत्र का रखवाला कैसे हो गया? तो इसका रीजन भी है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है, यानी कि जो नीति लगाई गई है वो सारे लोग इसके कानून को जाने और सरकार से अपनी सभी बातों को अवगत कराए। 2 नंबर है, प्रशासन की पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, यानी कि जो सरकार के ऊपर, तो जो प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार, हमारे लोकतंत्र में जनता को जो भ्रष्टाचार दिया जाता है उसका पर्दाफाश करना था, तब जाकर के हम लोकतंत्र का रखवाला बन सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 73 है, वित्तीय संस्था सब क्या समझ, मैंने वित्तीय संस्था कहते किसे? हमारे देश और राज्य की ऐसी संस्था जो लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मुद्रा संबंधित क्रियाओं का संपादन करती है, उसे वित्तीय संस्था कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में जितने भी संस्था अगर चल रही है और वो सारी संस्था का कार्य मुद्रा के द्वारा यानी उसकी क्रियाओं के द्वारा जो संपादित किया जाता है, इसी को हम लोग कहेंगे वित्तीय संस्था हो जाए। देखिए अब प्रश्न नंबर जो 74 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मैंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है क्या? जहां उत्पादन के, इसका उत्तर होगा कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है उससे ही पूंजीवाद कहा जाता है और उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, इसका उपयोग निजी लाभ के लिए लोग करता है, इन सारे चीज़ों के उपयोग निजी लाभ के लिए जो करता है उसी को पूंजीवाद कहा जाता है। इसमें एक मालिकाना हक होता है जो अपना होता है, स्वयं होता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न नंबर 75, 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें, यानी कि 1991 में कौन कौन सा सुधार हुआ था, इसी सुधार के बारे में हमको वर्णन करना है। तो इसका फर्स्ट है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, यानी कि जितने भी हम लोग काम करते थे उससे जो कर मिलता था उसके कर में बढ़ोतरी करना, इसका पहला सुधार था 1991 का। 2 नंबर है, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो क्षमता, जिस पदार्थ को अगर हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब जाकर हम आर्थिक सुधार सकते हैं। 3 नंबर में है, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का उपयोग। अगर मान लीजिए आप संसाधन का उपयोग नहीं करिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाइएगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाइएगा तो आर्थिक विकास की दर घट जाएगी, इसलिए हमें विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट है, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना तथा इसके क्षेत्र को अधिक युक्त संगत बनाना ही हमारा 1991 का आर्थिक सुधारों का वर्णन है। देखिए आज हमारा पार्ट 15 समाप्त होता है और आप 1 से लेकर 14 तक पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।